नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल AS अभिषेक क्लासेस में। तो चलिए हम देखते हैं 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी के लिए। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन, चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, यदि एक किसी वस्तु को 384 रुपये में खरीदता है और उसे 576 में बेचता है, और बी दूसरी वस्तु को 1254 रुपये में खरीदता है और उसे 1672 रुपये में बेचता है। ए के प्रतिशत लाभ और बी के प्रतिशत लाभ का अनुपात याद करना है। ठीक है, तो एक का प्रतिशत लाभ और बी का प्रतिशत लाभ, यानी एक का लाभ और बी का लाभ का जो अनुपात पूछा। ठीक है दोस्त, तो चलिए देखते हैं। ए जो है 384 रुपये में खरीदता है और 576 रुपये में बेचता है, तो इसका लाभ कितना हुआ? तो लाभ हुआ जैसे जो है मतलब लाभ बराबर हो जाएगा मेरा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो ये रहा मेरा क्रय मूल्य, 384 क्रय मूल्य और 576 विक्रय मूल्य। तो 576 माइनस 384 करते हैं तो 6 में 4 2, 7 17 में 8 9, तो 192 रुपये। ठीक है दोस्त, तो हमारा ए का लाभ हुआ 192 रुपये। अब बी का देखते हैं। बी का क्रय मूल्य है 1254 रुपये। ठीक है दोस्त, और इसका क्रय मूल्य 1254 और विक्रय मूल्य 1672 रुपये है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका लाभ निकालते हैं। तो 1672 में 1254 को माइनस करेंगे तो 12 में 4 8, 6 में 5 1 और 6 में 2 4, तो 418 रुपये। अब हमें पूछा है यहाँ, जैसे देखिए बी का लाभ हो गया 418 रुपये और ए का लाभ हो गया 192 रुपये। फ्रेंड्स, अब हम निकालते हैं लाभ प्रतिशत। तो ए का लाभ प्रतिशत यानी 192 अपॉन 384 गुने 100 रेशियो बी का लाभ प्रतिशत। तो यहाँ लिखते नीचे 418 अपॉन ये 18 है 1254 इंटू 100। ठीक है फ्रेंड्स, तो 192 दूना 384 और 2 से इसको 50 बार में 418 तिया 1254, तो यहाँ 3 से 100 नहीं कटेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम आगे की ओर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखे हैं पिछले पेज में, ए और बी का रेशियो का लाभ 50 आया ए का और उधर 100/3। ठीक है, तो ये 3 जो है इधर 50 में जाके गुना हो जाएगा, तो 150 हो जाएगा। यहाँ 50 इंटू 3 150 और 100, शून्य से शून्य कैंसिल, तो 3 रेशियो 2, यानी A/B बराबर 3/2। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो ट्रिगोमेट्री से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए 1 मतलब है साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, तो 1 प्लस कॉस ए नीचे हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आप भिन्न जोड़ जानते ही होंगे, तो ये भिन्न जोड़ के अनुसार से हम सॉल्व कर रहे हैं अभी। तो 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए कट जाएगा तो साइन ए बचेगा, और साइन ए इंटू साइन ए यानी साइन स्क्वायर ये हो जाएगा। यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस, फिर यहाँ साइन ए से साइन ए कट जाएगा तो 1 प्लस कॉस ए, तो यहाँ 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर ये प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर पर तोड़ते हैं तो 1 स्क्वायर का 1 प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 कॉस ए मतलब 2 ए भी, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2 कॉस ये 2 कॉस ए है फ्रेंड्स अपॉन 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है फ्रेंड, बढ़ते हम नेक्स्ट पेज की ओर। फ्रेंड्स, हमारा प्रीवियस पेज में आया था साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1,
तो यहाँ +1 प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस 2 cos x, ठीक है। मतलब x है, हम x ले रहे हैं, बट क्वेश्चन में ये है x के जगह ये, तो उसमें कोई बड़ी इशू नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहाँ sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स +1 प्लस 2 cos x, ठीक है फ्रेंड्स। x के जगह क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं, ठीक है। अब कन्फ्यूजन में मत जाइएगा। 1 प्लस cos x इंटू साइन एक्स, ठीक है फ्रेंड्स। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल 1 होता है, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 cos x अपॉन 1 प्लस cos x इंटू साइन एक्स, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हम आगे की ओर। फ्रेंड्स हमारा था 1 प्लस 1 प्लस 2 cos x, तो 2 1 1 2 हो जाएगा, 2 cos x अपॉन 1 प्लस cos x इंटू साइन एक्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 इंटू 1 प्लस cos x अपॉन 1 प्लस cos x इंटू साइन एक्स। तो हमें यहाँ दिख रहा है कि 1 प्लस cos x इंटू में है और 1 प्लस cos x ऊपर में इंटू में, तो ये कट जाएगा, तो बचेगा 2 अपॉन साइन एक्स। तो हमें मालूम होना चाहिए कि 1 माइनस साइन एक्स बराबर होता है cos x, तो यहाँ हो जाएगा 2 cos x, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए वहाँ 25 मिस प्रिंट है, उस पर नहीं जाइएगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये देखिए, ये पढ़ते हैं पहले। समचतुर्भुज के आसन कोणों की किसी भी युग्म का योग 180 डिग्री नहीं होता। तो ये सेंटेंस हमें यहाँ जो है गलत दिख रहा है, क्योंकि समचतुर्भुज के आसन कोणों के किसी भी योग का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ हमें दिख रहा है इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। बट अगला ऑप्शन भी पढ़ते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को कोण पर समद्विभाजित करते हैं, ये सही है। सी सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं, ये भी सही है। एक समचतुर्भुज की सभी भुजाएं सर्वांगसम होती है, ये भी सही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा रहा ये नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से, ठीक है। तो ये बोर्ड मास से बनेगा। तो चलिए 12 भागा है तो गुना में बदल जाएगा, और जो डिवाइड के बाद डिजिट है वो नीचे आ जाएगा, नहीं 3 1/3 हो जाएगा, इनटू ब्रैकेट के अंदर जो है इसको सोल्यूशन करते हैं तो 8 में 3 5 और 7 7 5 12 हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 12, ठीक है फ्रेंड्स। तो 3 चौक 12 तो और 12 चौक 48 हो जाएगा। मेरा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स पढ़ते हैं। 21 विद्यार्थियों की कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी ने अलग अलग अंक प्राप्त किए। पी का स्थान नीचे से 9वां है, जबकि क्यू का स्थान ऊपर से 9वां है। पी का स्थान नीचे से 9वां है और क्यू का स्थान ऊपर से 9वां है। तो टोटल स्टूडेंट 21 है, माइनस ऊपर से 9 है और नीचे से 9 है, ठीक है। तो कितने विद्यार्थी के स्थान क्यू और पी के बीच है, तो 21 माइनस 18 तो 3 हो जाएगा। मेरा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि दोस्त भी मेहनत करे और इसका लाभ ले सके, ठीक है। आप देखिए, यदि कोई भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो हमें और आपको भी मालूम होना चाहिए कि धैर्य के साथ कहीं एक चीज़ पे फोकस करके मेहनत करना होगा, तभी आप सफलता पाइएगा, ठीक है। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। आप सब्सक्राइब करके रखिए, हम वीडियो जैसे अपलोड करेंगे यूट्यूब में, आपके चैनल में, आपके यूट्यूब में नोटिफिकेशन चल जाएगा, फिर आप लोग
मज़े से जो है क्वेश्चन का मज़ा लीजिएगा, बनाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं ये क्वेश्चन क्या है। आंकड़े 9, 3, 5, 4, 4, 5 और y का माध्य y है। तो हमें माध्य बराबर मालूम होना चाहिए सबसे पहले। तो माध्य बराबर होता है परीक्षणों का योग, परीक्षणों का योग अपॉन परीक्षणों की संख्या, परीक्षणों की संख्या। तो ये परीक्षण क्या, तो यही परीक्षण जो है ये संख्या है। 9, 3, 5, 4, 5 ये सब परीक्षण है। तो चलिए देखते हैं। मेरा माध्य दिया है y, परीक्षणों का योग यानी 9 + 3 + 5 + 4 + 4 + 5 और एक परीक्षण है y + y। फ्रेंड्स यहाँ +y है, ठीक है, ये +y और परीक्षणों की संख्या। तो परीक्षण की संख्या गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो नीचे 7 हो जाएगा। ठीक है, इसे हम सॉल्यूशन करते हैं नेक्स्ट पेज में। फ्रेंड्स माध्य मेरा y दिया है और परीक्षणों का योग 9, 3, 12, 5, 17, 17, 4, 21, 4, 25, 25 और 5, 30, 30 + y ये अपॉन परीक्षणों की संख्या थी 2, 4, 2, 5, 1, 6। ठीक है, तो 6 उधर चल जाएगा, तो 6y 30 + y। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं हम आगे की ओर। फ्रेंड्स परीक्षणों की संख्या जो है वो 7 है। ठीक है, परीक्षणों की संख्या जो है वो 7 है। तो यहाँ परीक्षणों की संख्या 7 कर दीजिएगा। अब 7y में जो है एक y घट जाएगा, तो 6y बचेगा इक्वल 30। तो y बराबर आ जाएगा हमारा 5। ठीक है फ्रेंड्स, राइट आंसर 5 हो गया। लेकिन आप यहाँ आँख मूंद करके 5 जैसे दूसरा क्वेश्चन रहेगा तो नहीं मार सकते। क्यों हमें यहाँ बहुलक पूछा है। तो संख्याएं मेरा है 9, 3, 5 है, उसके बाद 4, 4, 5 और y मतलब 5। तो बहुलक में वही होता है जो अधिक बार आता है। तो यहाँ 5 अधिक बार आया है, तो हमारा बहुलक भी 5 होगा। दूसरे क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, मतलब ऐसा ही रहेगा, ऑप्शन अलग मिलेगा, तो फिर उसमें आप गलत कर जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ बहुलक 5 है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 45, 78, 117 का महत्तम समापवर्तक HCF आनी ज्ञात कीजिए। तो हमें मालूम होना चाहिए, पहले 45 को तोड़ लेंगे तो 3 × 3 × 5। फिर 78 को तोड़ूंगा तो 2 से पहले टूटेगा, तो 2 से टूटेगा, फिर 2, 3 और 13 से। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम 117 को तोड़ेंगे तो ये 3 × 3 टू यहाँ जो है देखिए 117 होगा। ठीक है, तो 3 × 3 × 13। तो हमारा यहाँ दिख रहा है कि कॉमन केवल एक ही 3 दिख रहा है, तो इसलिए HCF हमारा वही जो सम में हो, तो मतलब ये जो जैसे देखिए यहाँ 3 एक कॉमन है, तो हमारा HCF 3 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप मालूम है कि आप समझ गए होंगे। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 10 वर्ष पहले एक माँ और उसके पुत्र की आयु कितनी गुनी थी। फ्रेंड्स थोड़ी आवाज़ आती होगी, बगल में थोड़ा काम हो रहा है। ठीक है, उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए बोला है एक माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी 10 वर्ष पहले, और 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 5/2 गुनी थी। तो उसकी वर्तमान आयु, तो लेते हैं माँ की वर्तमान आयु x है और पुत्र का वर्तमान आयु y है। तो 10 वर्ष पहले x - 10 इक्वल नहीं है, अभी इक्वल नहीं देना है, x - 10 साल और y - 10 साल। अब क्या बोला देखिए, उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। ये जो है x - 10 वो 3 गुना है किसका, इसके पुत्र की आयु का। तो x - 10 बराबर 3y - 30।
तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन निकल गया x माइनस 3y इक्वल माइनस 20। ये इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ लिखते हैं x माइनस 3y इक्वल माइनस 20, ये इक्वेशन नंबर 1 है। चलिए अब देखते हैं आगे क्या बोला गया है। ठीक है फ्रेंड्स आगे बोला गया है 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 5/2 गुनी थी। तो 5 वर्ष पहले जो उसकी आयु है उसके पुत्र के 5/2, इधर 5/2 गुनी थी, तो इधर हम 5 उसके पुत्र की आयु में 5/2 गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। अब 2 उधर जाएगा तो 2x माइनस 10 इक्वल y माइनस 25। तो यहाँ से हमें दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा फ्रेंड्स, 2x माइनस y इक्वल माइनस 15। ये रहा फ्रेंड्स दूसरा इक्वेशन। यहाँ लिखते हैं 2x माइनस वाई इक्वल माइनस 15, ये दूसरा इक्वेशन। ठीक है फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं आगे की ओर। फ्रेंड्स हमारा इक्वेशन था x माइनस 3y इक्वल माइनस 20 और 2x माइनस वाई इक्वल माइनस 15। ठीक है, तो हम यहाँ जो हमें पूछा कि वर्तमान आयु, तो हमें x निकालना है। तो y को हम जो इक्वल करते हैं तो यहाँ गुना 3 कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हो जाएगा 6x माइनस 3y इक्वल माइनस 45। फ्रेंड्स यहाँ 6x माइनस 3y इक्वल माइनस 45 और x माइनस 3y इक्वल माइनस 20। तो चलिए माइनस प्लस और प्लस करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स यहाँ देखिए नहीं हो पा रहा है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। फ्रेंड्स यहाँ देखते हैं हम फिर से, हमारा पहला इक्वेशन था x माइनस 3y बराबर माइनस 20 और हमारा दूसरा इक्वेशन जो था वो जैसे देखिए यहाँ था x माइनस 5 और y माइनस 5। ठीक है, तो बोला है जो 5 वर्ष पहले उसकी माँ उसके पुत्र से 5/2 गुना था, तो इसको हम पहले गुना करते हैं। 2x माइनस 10 बराबर 5y माइनस 25। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 2x माइनस 5y बराबर ये 2x है माइनस 5y बराबर माइनस 15 हो जाएगा। ये रहा हमारा सेकेंड इक्वेशन फ्रेंड्स, और ये था फर्स्ट इक्वेशन फ्रेंड्स। रुकिएगा फ्रेंड्स, तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ चुका था x माइनस 3y इक्वल माइनस 20। दूसरा इक्वेशन 2x माइनस 5y इक्वल माइनस 15। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऊपर जो है हम y को इक्वल करेंगे तो 5 से गुना और नीचे जो है 3 से। ठीक है, तो 5x माइनस 15y इक्वल 100 हो जाएगा, और ये जो है 6x, इन दोनों 6x माइनस 15y इक्वल माइनस 45 हो जाएगा। फ्रेंड्स ये माइनस 100 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ हटाएंगे तो माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, तो 15 कट जाएगा, तो 5 जो है जैसे देखिए प्लस 5x माइनस 6x, तो माइनस x बराबर माइनस 100 में प्लस 45 तो माइनस 55। तो हमारा माइनस माइनस कट जाएगा, x बराबर 55। तो हम जो है x जो लिए थे उसकी मतलब उसकी माँ की आयु तो वो 55 वर्ष हो जाएगा, उसकी वर्तमान आयु 55 वर्ष। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए पढ़ते हैं। 3 संख्याएं एक दूसरे से इस प्रकार सहअभाज्य है कि उनकी में से पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 357 और अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 609 है। तो तीनों संख्या हम लिए ए बी सी ये सब, तो 1 2 3 संख्या हो गया। तो पहला संख्या 1 b बराबर 357 है, और इसको बटे में कर देंगे b गुने c बराबर हमें दिया है 609। ठीक है फ्रेंड्स, तो
चलिए देखते हैं इसको हम। तो फ्रेंड्स इसको हम छोटा करते हैं पहले। यदि ये जो है 17 ये किस बार में कट जाएगा, ये 29 से, सॉरी यहाँ 17 होगा, किस बार में कटेगा फ्रेंड्स, 70 21 से है और ये 29 21 है, ठीक है। और यहाँ से बी भी कट जाएगा, तो हमारा ए बराबर आया 17 और बी बराबर आया 29, ठीक है। सॉरी सी बराबर आया 29, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए इसको हम आगे की ओर करते हैं। चूँकि हमें ए गुने बी दिया है 357, तो बी हो जाएगा 357 अपॉन ये, ठीक है। तो हम बी निकाल लेते हैं, बी निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। बी बराबर 357 अपॉन ये, तो 357/17, तो हमारा बी आ जाएगा 21, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या बोला, तीनों संख्याओं को योग, तो ये ये बी बराबर आ गया, तो ए सी बी तीनों को जोड़ देंगे, तो 9 7 16 1 17, बाकी हाथ में 1 2 2 4 1 2 2 4 1 5 1 6, तो 67, ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स आज आप लोग को लग रहा होगा कि नहीं क्वेश्चन है, क्योंकि आज का क्वेश्चन जो है थोड़ा लेवल है, आज के क्वेश्चन में थोड़ा लेवल है। आप लोग रहिए, बने रहिए, आप लोग को ऐसा ही हम जो धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, ताकि आप लोग का ग्रुप डी में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। देखिए फ्रेंड्स ये है क्वेश्चन, पढ़ते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन। 9 के 3 क्रमागत गुंजों का योग 2457 है, तो सबसे बड़ा गुणज। तो हम पहले लेते हैं गुणज, एक x है, ये x+1 है और ये x+3 है, ठीक है। अब 9 का पूछा है तो इसको 9 से गुना कर देंगे, तो 9x 1 हो जाएगा प्लस 9 × x+1 प्लस 9 × x+3, तो ये तीनों गुणज हो गया। 9 के 3 इक्वल 2457, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ हो जाएगा, देखिए 9x + 9x + 9, x+2 होगा 2x + 2 9 + 9x + 18, ठीक है फ्रेंड्स, इक्वल टू 2457, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की ओर फ्रेंड्स। तो ऐसे था 9x + 9x + 9 + 18 इक्वल टू 2457। एक्स वाला हम एक साइड कर दिए और उधर एक साइड, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए 27x बराबर 2457 माइनस 18 और 9 27, तो 27, तो 7 में 7 0, 5 में 2 4, तो 2430 बचेगा मेरा 27x बराबर। तो x बराबर हो जाएगा 2430 अपॉन 27। तो ये हमें दिख रहा होगा कि 9 बार में कट जाएगा, यानी 90 बार में x का वैल्यू 90 आएगा। और अब हमें पूछा है सबसे बड़ा गुणज, तो सबसे बड़ा गुणज मेरा था 9 × x + 3, 9 × x + 2, ठीक है। तो 9 × x + 2 मतलब फ्रेंड्स मेरा जो है सबसे बड़ा हो जाएगा गुणज 9 × x + 2, तो 9 90 + 2, तो 9 × 92, 9 2 18, 9 81 82, 828, राइट, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये रहा मेरा लास्ट क्वेश्चन, आज का सेशन कंप्लीट। तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए, ठीक है। इसी प्रकार मज़े के साथ हम लोग मैथ कर लेंगे ग्रुप डी का एग्ज़ाम से पहले। थैंक यू दोस्त।